आपको बता रहे हैं यूपी में बढ़ा लॉकडाउन। लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाई गई। अब सोमवार 10 मई तक सुबह 7 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। यूपी सरकार का बड़ा फैसला। लगातार यूपी सरकार कोरोना को लेकर फैसले कर रही है और ऐसे में यूपी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। यूपी में लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया गया है। अब 10 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। और लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया गया है। अब सोमवार 10 मई की सुबह 7 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। यूपी सरकार का बड़ा फैसला कोरोना को देखते हुए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के केस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 10 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। आप सभी को ये जानकारी दे दें, अभी तक 6 मई तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया था, लेकिन अब 6 मई से 10 मई तक इस अवधि को बढ़ा दिया गया है। सुबह 7 बजे तक 10 मई की लॉकडाउन लागू रहेगा। यूपी सरकार का बड़ा फैसला कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन को लेकर यूपी में लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाई गई। 6 मई से बढ़ाकर अब 10 मई की सुबह 7 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। और जिस तरह से लगातार सरकारें सख्त है, लेकिन लोगों की लापरवाही अभी भी जारी है। ऐसे में संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए ये आवश्यक कदम यूपी सरकार की तरफ से उठाया गया है। और ऐसे में 6 मई से बढ़ाकर अब 10 मई तक सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से संक्रमण की दर लगातार बढ़ रही है, जिस तरह से नए केसेस दर्ज किए जा रहे हैं, ऐसे में संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन बढ़ाना ही सरकार के पास एकमात्र विकल्प। और ये आप देख सकते हैं पंचायत चुनाव में किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई कोरोना गाइडलाइंस की। पूरे उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में पंचायत चुनाव हुए, जिसमें हर जगह पर कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। और ऐसे में अब कोरोना का संक्रमण गांव तक पहुंच चुका है। संक्रमण की स्थिति को देखते हुए, उत्तर प्रदेश में स्थितियों को काबू करने को देखते हुए यूपी सरकार का बड़ा फैसला आया। यूपी सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया है। अब ये समय सीमा बढ़ाकर 10 मई सुबह 7 बजे तक कर दी गई। और एक तरफ आपको खबर बता रहे हैं 10 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। दूसरी तरफ आपको बाजारों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह खुलेआम कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ना तो लोगों ने मास्क का पूरी तरह से प्रयोग किया हुआ है, और यदि मास्क का प्रयोग किया भी है तो सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पर भी पालन होते नजर नहीं आ रहा है। इसी को देखते हुए सरकार ने 10 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया है। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए ये बेहद आवश्यक है। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं व्यापारी नेता संजय गुप्ता जी। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला आया है। संजय जी आपके पास लौट कर आएंगे, लेकिन उससे पहले राजवीर लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राजवीर, आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला आया, अब लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है 10 मई सुबह 7 बजे तक। क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए, ये प्रदेश सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि लॉकडाउन की अवधि 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई है और अब सोमवार सुबह 7 बजे तक के लिए ये लॉकडाउन हो गया है। इस लॉकडाउन के तरीके को आप देखेंगे तो ये बड़ी बात स्पष्ट हो जाएगी कि सरकार की ये तैयारी पहले से थी, लेकिन लोग कहीं पैनिक ना हो, क्योंकि अक्सर होता है जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा की जाती है, लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी की जाती है, उसके बाद जो तमाम जरूरत के सामान है उनकी दुकानों पर एक लंबी भीड़ लग जाती है, कालाबाजारी होने लगती है। तो ये इन सब को देखते हुए सरकार ने एक अपने तरीके से ये लॉकडाउन किया है। देखिए, पहले सिर्फ 2 दिन का लॉकडाउन होता है, शुक्रवार से सैटरडे और संडे, उसके बाद फिर 3 दिन बढ़ा दिया जाता है, फिर 4 दिन बढ़ाया जाता है, और अब सीधे 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। यानी कि पूरे वीक का ये लॉकडाउन है। और इसके पीछे का जो तर्क है सरकार का वो यही है कि तमाम लोगों की सलाह थी, और खासतौर पे मेडिकल की ये सलाह थी कि इस संक्रमण की चेन को तोड़ना है, तो यही एक तरीका है कि लोग आपस में एक दूसरे के संपर्क में ना आए। तो ऐसे में कोरोना संक्रमण की चेन
को तोड़ने के लिए ये सरकार का डिसीजन है। अब सोमवार सुबह 7 बजे तक के लिए उत्तर प्रदेश में सभी जो बाजार हैं, दुकान है, आवश्यक चीजों को छोड़ के सब पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, पूरी तरह से बंद रहेगा, लॉकडाउन रहेगा। इससे लगातार जो कोरोना संक्रमण के जो केसेस बढ़ रहे थे, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा लाभ मिलेगा। राजवीर जी, यहाँ पर आपके पास मैं दोबारा लौट कर आऊंगी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच हमारे साथ व्यापारी नेता संजय जी भी जुड़े हुए हैं। जी संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है, 10 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही फैसला है। लॉकडाउन अब बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि कोरोना लगातार अपने पांव पसारे हुए है और आदर्श व्यापार मंडल और दूसरे तमाम संगठन पहले से भी हम लोग मांग कर रहे थे लॉकडाउन की, और इस समय नितांत आवश्यकता है। इस चेन को तोड़ने की सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी वो लॉकडाउन ही साबित होगा। तो सरकार का यह फैसला आदर्श व्यापार मंडल इसका स्वागत करता है और सभी लोग अपना धैर्य बनाए रखें, घरों पर ही रहें, अधिक से अधिक घरों पर रहें, ताकि जो है इस चेन को सब लोग तोड़ने में सहायक सिद्ध हो सके। सरकार के इस फैसले का संगठन स्वागत करता है। जी बिल्कुल। इसके अलावा संजय जी, कई राज्यों में लॉकडाउन को 21 मई तक भी बढ़ाया गया है या अवधि और भी बढ़ाई गई है। यदि जरूरत पड़े, उत्तर प्रदेश सरकार इसको आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, तो क्या व्यापारी नेता तब भी सपोर्ट करेंगे सरकार का? चाहिए। साथ ही साथ सरकार को इस बात की भी चिंता करनी होगी, जो डेली वाले लोग हैं उनकी चिंता भी थोड़ी बहुत करनी होगी सरकार को, ताकि उनको भी पैनिक ना हो जाए। साथ ही साथ जितने भी सरकारी बकाये की कोई वसूली वगैरह इस तरह किसी तरीके की ना की जाए, ना ही किसी किस्म का कोई लाइबिलिटी व्यापारियों पर या जनता पर लादा जाए, ताकि जो है लोग अपने घरों पर सुरक्षित रहें, उनके दिमाग में दूसरी चिंताएं और ना रहें। ये इस समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सब लोग सरकार के साथ है। सरकार को ये कदम पहले उठा लेना चाहिए, सरकार ने देर से उठाया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी समय है। हम सब लोग सरकार के साथ है। सरकार को चाहिए कि विधिवत स्टेप बाय स्टेप चीजों को जैसा बेहतर समझे, और साथ ही साथ अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था को अभी और बेहतर करने की आवश्यकता है। लोगों को अभी भी बेड नहीं मिल रहे हैं, इस चीज की भी चिंता सरकार को करनी चाहिए। सभी शहरों में इस बात की चिंता हो, राजधानी में भी अभी समस्या बनी हुई है। अभी लोगों को चिकित्सा पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है, लोगों को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहे हैं और लोगों को वेंटिलेटर वाले बेड भी नहीं मिल पा रहे हैं। ये समस्या बनी हुई है। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ हमारे साथ राजवेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं, रेजिडेंट एडिटर। जी राजेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार का देर से ही सही, लेकिन अब लॉकडाउन का फैसला धीरे धीरे आगे भी बढ़ाया जा रहा है, उसको क्या कहना है आपका? 10 मई तक बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन को। देखिए, लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला तो सरकार का ठीक है, जो पहले ही हो जाना चाहिए था, मगर जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद भी सब्जी मंडियों में और फल मंडियों में जिस तरीके से भीड़ लग रही है, और उस पे कोई नियंत्रण सरकार या करना चाह नहीं रही है या सरकार कर नहीं पा रही है, ना तो वहां पे कोई पुलिस नजर आ रही है। तो अल्टीमेटली लॉकडाउन का पर्पस तो यही डिफीट हो जा रहा है कि अगर जहाँ पब्लिक गैदरिंग हो गई, अब वहां पे कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है ये तो कोई चेक नहीं कर रहा, और जो एसिम्टोमेटिक हैं, जो वहां से कुछ ले करके वायरस घर जाएंगे, फिर घर में संक्रमण फैलेगा। तो सरकार को लॉकडाउन के साथ इन सब चीजों पे जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जितनी ऐसी पब्लिक गैदरिंग वाली जगह हैं जो सवेरे 6 से 11 जहाँ पे उन्होंने ढील दे रखी है, वहां पे एटलीस्ट पुलिस खड़ी होकर सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ध्यान रखे, और उन फल वालों से, सब्जी वालों से भी कहें कि भाई बिना मास्क वालों को मत दें। कुछ इस तरीके के प्रयास इनको करने चाहिए कि खाली लॉकडाउन की डेट बढ़ाने से इससे कुछ होगा नहीं। जी, पिछली बार की तुलना में यदि देखा जाए, 2020 की तुलना में यदि इस बार के लॉकडाउन को देखा जाए, तो लोगों में भी लापरवाही साफ तौर पर नजर आती है, और साथ ही साथ प्रशासन भी पूरे तौर पर ढीला नजर आ रहा है कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने में। क्या कहना है आपका? बिल्कुल ठीक बात है। पिछली बार का जो लॉकडाउन था वो बहुत स्ट्रिक्ट था, वो लग रहा था लॉकडाउन है। इस बार के लॉकडाउन का ये लॉकडाउन मतलब खाली नाम मात्र के लिए ही लॉकडाउन है। पब्लिक चूंकि जनता खुद डरी हुई है, और जनता अपने घरों से स्वयं अपनी इच्छा से ही नहीं निकल रही है, वो एक अलग बात है। मगर जहाँ जो भी समय जनता को मिल रहा है, वहाँ पे चूंकि कोई डर नहीं है, और यहाँ पे हमारे यहाँ ये देखा गया है कि खास तौर से जब तक कोई भय नहीं होता, जब तक आदमी उसकी अनुशासन में आता नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम इस संक्रमण को रोकने में अभी जो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो इन सब जगहों पे जब तक पुलिस बल तैनात करके और इसको सख्ती से अनुपालन नहीं कराएंगे, जब तक लॉकडाउन, तो ये खाली कह देने से लॉकडाउन कर दिया उससे कोई फायदा थोड़ी है। जी बिल्कुल। इसके अलावा राजेंद्र जी, कई राज्यों की यदि हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात कर ले, आज बिहार में भी लॉकडाउन को बढ़ाया गया है 21 मई तक। क्या आपको लगता है कि 10 मई तक जो लॉकडाउन है वो उत्तर प्रदेश के लिए पर्याप्त है, या इसे और भी बढ़ाया जाना चाहिए?
नहीं, इनको और बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर इस तरीके से ढुलमुल रवैया अपनाएंगे तो लॉकडाउन और बढ़ाना ही पड़ेगा। जनता को खुद से अगर जनता जागरूक नहीं होगी तो जनता को ही इसका कष्ट, आफ्टर इफेक्ट तो जनता को ही झेलने पड़ेंगे। पब्लिक की दुकानें बंद हैं, मार्केट बंद है, होटल रेस्टोरेंट बंद है और सारे काम धंधे बंद हैं, तो नुकसान जनता का है। मगर फिर भी जनता जागरूक नहीं है तो प्रशासन को सख्ती करनी पड़ेगी, लॉकडाउन बढ़ाना पड़ेगा। और जो भी अगर 1 दिन की 2 दिन की कोई छूट भी देनी है तो उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जरूर उनको कुछ ना कुछ अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ेगा। और लॉकडाउन अभी ये 10 तारीख नहीं, ये पूरा महीना ही, मई का महीना पूरा लॉकडाउन चलेगा, ऐसा अनुमान है। जी, इसके अलावा एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि मई का ये महीना बहुत खतरनाक होने वाला है। लॉकडाउन को बढ़ा दिया है वो तो ठीक है, लेकिन लॉकडाउन के साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाओं की यदि हम बात करें स्वास्थ्य सेवाओं की, तो ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर, ना ही ज़रूरी दवाएं और ना ही बेड और वेंटिलेटर का पूरी तरह से, हालांकि सरकार लगातार प्रयास करती नजर आ रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो देखने को मिल रही है वो उससे बिल्कुल इतर है। जी राजेंद्र जी, इसमें बहुत प्रयास कर रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं। आज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने, प्रशांत कुमार जी ने बहुत अच्छी पहल करी कि उन्होंने जो ऑक्सीजन सिलेंडर या जो कुछ चीजें भी जब्त की गई थी पुलिस द्वारा, उनको उचित अस्पतालों में जहां ज्यादा जरूरत है वहां पे देने के लिए पुलिस को निर्देश दिए कि जब्त करके थाने में ना रखी रहें, वहां पे पहुंच जाएं। और डीआरडीओ की तरफ से भी जो एक 400-500 बेड का हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने तैयार किया है, ये सब गवर्नमेंट की अच्छी पहल है। मगर उसमें नीचे जो प्रशासनिक अमला है उसके द्वारा सही मरीज को सही जगह पे शिफ्ट नहीं किया जा पा रहा है। जिस मरीज को ऑक्सीजन बेड की जरूरत है उसको L1 हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दे रहे हैं, जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है उसको L2 ऑक्सीजन वाले उस पर शिफ्ट कर दे रहे हैं। इन सब चीजों पे भी थोड़ा बहुत नियंत्रण, निगरानी, देखरेख करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री जो हेल्पलाइन है वो भी प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है, वहां से भी प्रॉपर रिस्पॉन्ड लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो इन सब चीजों को भी देखना पड़ेगा। जनता में त्राहिमाम है। जी बिल्कुल राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ हमारे साथ राम बाबू, व्यापारी नेता, जुड़ गए हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या कहना है उनका। जी राम बाबू जी, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है, अब 6 मई से बढ़ाकर 10 मई सुबह 7 बजे तक कर दिया गया लॉकडाउन को। क्या कहना है आपका इस फैसले पर? देखिए, मैंने तो पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी 15 दिनों का लॉकडाउन बढ़ा दिया जाए, क्योंकि मार्केट में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की फैक्ट्री बंद है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, बेड नहीं मिल पा रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा है, दवाइयां नहीं मिल पा रही है, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं। और पेशेंट जो है, दिन प्रतिदिन पेशेंट में जो है मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। और आलम ये हो गया है कि चाहे भैंसा कुंड हो, चाहे गुलाले हो, या जहां भी अंतिम संस्कार किया जाता है उन सब जगहों पे टोकन बट रहे हैं और पेरेंट्स आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि पहले ये बॉडी डिस्ट्रॉय किया जाए, पहले वो डिस्ट्रॉय किया जाए। तो इन सब दिक्कतों को देखते हुए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि पहले बार लॉकडाउन 15 दिन का लगाइए, और लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन लगाना चाहिए। केवल दूध, दही, राशन की दुकानों का परमिशन वो भी 3 घंटे का होना चाहिए, सब्जियों का 3 घंटे का होना चाहिए, कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए। इसके बाद अगर स्थिति में सुधार आती है तो थोड़ा सा कम कर दीजिए, नहीं सुधार आती है तो 15 दिन का आगे एक्सटेंड करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी धीरे धीरे कार्रवाई कर रहे हैं, खैर चलिए ये भी सराहनीय है। लेकिन मैं बताऊं कि अभी जो डीआरडीओ में हॉस्पिटल खुला हुआ है उसमें भी ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, मेडिसिन नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अस्पताल के बाहर खड़े हुए हैं, उनके लोग मरीज लोग तड़प रहे हैं लेकिन वहां पे बेड नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत विषम समस्या की स्थिति बनी हुई है और लोग असमंजस में है, क्योंकि अखबार के माध्यम से बताया जा रहा है कि इस नंबर पे फोन करिए, आपकी सुविधाएं मिलेंगी, उपलब्ध होगा और यहाँ पे पेशेंट की, मरीज की भर्ती कराई जाएगी। न डीएम का फोन उठता है, न सीएमओ का उठता है, न प्रमुख सचिव गृह का उठता है, न विशेष सचिव का उठता है। किसी भी जिम्मेदार अधिकारी का फोन नहीं उठ रहा है, और फोन उठाते हैं तो उनका पीआरओ उठाता है, कह देता है कि साहब मीटिंग में है। ये बताइए, कोरोना काल में सारे दफ्तर बंद है, सब कुछ बंद है, तो कौन सी मीटिंग में डीएम और जो है सीएमओ और जो है ये सिटी मजिस्ट्रेट और एडीएम प्रशासन वगैरह बैठे हुए हैं? ये जानने की कोशिश नहीं की आप लोगों ने। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी इन सब चीजों को संज्ञान में लें, क्योंकि अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। अधिकारी किसी भी लोगों का फोन नहीं उठा रहे हैं, वो दूसरे को पकड़ा के कह दे रहे हैं कि वो जो है व्यस्त है, मीटिंग चल रही है, और इससे हमारे मरीज जो है उनको इलाज मुहैया नहीं हो पा रही है और वो मृत्यु के शिकार हो रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन लापरवाह अधिकारियों के प्रति करें, ताकि जो मरीज के साथ लापरवाही हो रही है, ये लापरवाही भविष्य में न हो और
मृत्यु का आंकड़ा कम हो, मरीज का आंकड़ा कम हो। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका राम बाबू जी। सिर्फ हेल्पलाइन नंबर जारी कर देने भर से मदद नहीं हो पाएगी, उन पर काम करना भी उतना ही आवश्यक है। ठीक कहना है आपका। मेरा अगला सवाल यहाँ पर यह है कि लॉकडाउन की अवधि को तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन यदि पिछले साल 2020 की तुलना में हम इस बार के लॉकडाउन को देखें तो ना तो उस तरह लॉकडाउन की तस्वीरें नजर आती हैं, ना जनता डरी हुई है, ना ही प्रशासन पूरी तरह से लॉकडाउन को लागू करवाने में कामयाब नजर आ रहा है। आपका क्या कहना है? क्योंकि बाजारों में जब हम जाते हैं तो जो नजर आता है वो बिल्कुल इतर है, कहीं भी कोविड गाइडलाइंस का ना तो पालन होता है। कई लोग ऐसे दिख जाएंगे जो आज भी मास्क का प्रयोग करते नहीं नजर आ रहे हैं। इसके लिए देखिए थोड़ा सा असमंजस की स्थिति क्लियर है, क्योंकि सरकार ने ये नहीं क्लेरिफिकेशन किया है कि किस किस दुकानें को कितने कितने बजे खोला जाए। एक दो लोगों के माध्यम से जानकारी मिला है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। और अगर पुलिस द्वारा सख्ती किया जाता है तो लोग उसका पुलिस विभाग का वीडियो बना के, अधिकारियों का वीडियो बना के कि मेरा मरीज के लिए ऑक्सीजन के लिए जा रहे थे, मेडिसिन के लिए जा रहे थे, इन्होंने मुझको मारा, उठक बैठक लगवाया, मुकदमा लिख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो जो वास्तविक में जो पीड़ित लोग हैं तो वो पीड़ित लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, और जो पीड़ित नहीं है, जो खाली ऐसे लौंडे लफाड़े टाइप के लोग हैं जो स्कूटी लेके मार्केट में लोगों रोड का सन्नाटा देखने के लिए निकलते हैं, इन लोगों के, अराजक लोगों के चक्कर में जो पीड़ित लोग हैं इनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो पुलिस को भी थोड़ा सख्ती करना चाहिए और सरकार को भी थोड़ा सख्ती करने का पुलिस विभाग को आदेश करना चाहिए कि दुकानें जो मतलब डेली जो जीविकोपार्जन वाली हैं, राशन की हैं, दूध दही की हैं, ब्रेड की हैं, अंडे की हैं, सब दुकानें दवाई की हैं, ऑक्सीजन की है, ये सब मार्केट में सुचारू रूप से चालू रहे। और इसका भी 3-4 घंटा जो है सुनिश्चित करते समय कि इतने बजे से इतने बजे तक रहेगा। जी राम बाबू जी, राम बाबू जी हमसे बातचीत करने की, जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ व्यापारी नेता राजीव आनंद जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कहना है उनका इस फैसले पे। राजीव आनंद जी, उत्तर प्रदेश सरकार का अब जो ये फैसला आया है, लॉकडाउन की अवधि को 10 मई तक बढ़ाया गया है, उस पर क्या कहना है आपका? शायद संपर्क हमारा टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे राजीव आनंद से। राम बाबू जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक तरफ तो लॉकडाउन की अवधि को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन मेरा अगला सवाल यहाँ पर यह है कि क्या 10 मई तक जो ये लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है, ये पर्याप्त होगा आज जो स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी हुई है? जो स्थिति इस समय बनी हुई है, ये स्थिति तो इस बात को सांकेतिक कर रही है कि ये 10 मई के लॉकडाउन को ही नहीं, ये लॉकडाउन इनको मई पूरा लास्ट तक जाना चाहिए और ये लॉकडाउन अभी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अगर एक साथ लॉकडाउन माननीय मुख्यमंत्री जी शायद इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि लोग परेशान हो जाएंगे खबर को सुन के, तो थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं, वो ठीक भी है। और अगर स्थिति पे कंट्रोल भी हो जाती है तो थोड़ा मार्केट में छूट भी देना चाहिए, क्योंकि देखिए जो गरीब तबका का लोग है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, इन लोगों का जब व्यापार बंद हो गया है, इनकी नौकरी से लोगों ने इनको निकाल दिया है, तो इनके पास आर्थिक स्थिति बहुत ही धराशायी हो गई है। इनके पास में जो है राशन सामग्री वगैरह, सब्जी वगैरह, दूध वगैरह, इस चीज की दिक्कतें हो गई हैं। तो मैं उनकी भी संवेदना को ध्यान में रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा करें कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, इनका जीविकोपार्जन भी चलता रहे, लेकिन कंट्रोल वालों से बता दीजिए, जहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री योजना, मुख्यमंत्री योजना के तहत में जो राशन फ्री मिल रहा है, सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है, ये लोग भी कालाबाजारी कर रहे हैं। ये लोग जो है लोगों को 4-4, 5-5 दिन दौड़ाते हैं, 6-6 घंटे खड़े रखते हैं, लोग जो है वहां पे जाना बंद कर देते हैं। तो इस पे जो एडीएम आपूर्ति है, इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि गरीब और मध्यम वर्ग लोगों को राशन जो है कायदे से मुहैया। जी बिल्कुल राम बाबू जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार अपने तमाम दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार का आज बड़ा फैसला आया है, लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। 6 मई से बढ़ाकर अब लॉकडाउन की अवधि को 10 मई सोमवार सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में आप सभी को भी कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करना होगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सख्ती दिखा रही है, सुविधाओं को